क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हो, नॉर्मल रीग्रुपिंग करके कर सकते हो, या कॉमन फैक्टर लेके कर सकते हो, या मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। बट डाउट ये आता है कि जब हम कर रहे होते हैं हमें क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा को किस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है आपका कॉमन फैक्टर्स, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने से आप एक तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, पर कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन ना डायरेक्ट आता है, उसमें फैक्टराइज लिखा हुआ नहीं आएगा, लिखा आएगा फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, और आपको कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपको 2-3 टर्म दे देगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि इन टर्म्स के अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है। जैसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में 8xy क्यूब प्लस 12x² y²। इनमें आपको कॉमन फैक्टर्स दिखने हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर्स देखने हैं, नंबर्स को देखना है, फिर आपको देखना है कि वेरिएबल में क्या चीज कॉमन है, और फिर आपको देखना है नेक्स्ट वेरिएबल में क्या है। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहां पर 8 है, साथ में 1x है और 3y है। 1 2 3 y है। देन यहां पर 12 है, यहां पर 2x है और 2y है। पहले नंबर्स की बात कर लो, पहली चीज नंबर देख लो। यहाँ 8 है और यहां पर 12 है। आपके पास दो नंबर जो दिए होंगे 8 और 12, आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं, पहली चीज। या ये चेक कर सकते हो क्या ये दोनों मिलके किसी एक की टेबल में आते हैं, ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। मुझे पता है 8 और 12 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। यहां से क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया। फिर यहां पर देखो बेटा, यहां पर 1x है और यहां पर 2x है। 1x है यहां पर और यहां पर 2x है। तो हमेशा आपको कम वाली चीज को लेना है। अगर x 2 है और एक x 1 है तो हमेशा क्या करो, जो एक x है उसको बाहर ले लो, हमेशा कम वाले को लेना है। अगर मेरे पास y 3 है और एक y 2 है तो हमेशा हम कम वाले को कॉमन में बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैंने किया, यहाँ 1x है, यहाँ पर 2x है, तो मैंने क्या किया, 1x को बाहर निकाल लिया। ऐसे यहाँ 3x है और यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 2y है, तो मैंने क्या किया, इस दो y को बाहर निकाल लिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y मतलब y² को बाहर निकाल लिया। अब आ जाओ, अब इसको तुम ऐसे ही लिख लो, सेम ऐसे ही लिख लो जैसा लिखा हुआ है। y³ है, 3y है, 3y है, सेम ऐसे ही। और जो कॉमन लिया है इसको नीचे लिख दो, इसके जो कॉमन लिया है इसको ऐसे ही लिख दो इसके नीचे। सेम ऐसे ही x x y y, और नीचे जो कॉमन लिया है उसको दोनों टर्म के नीचे लिख दो। अब अगर आप देखोगे तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, आराम से कटेंगे। इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, इस वाले y से ये y, इस वाले y से ये y। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 एक बारी में, 4 दो बारी में। यहां पर आ जाओ, एक x से एक x खत्म हो जाएगा, एक y से एक y खत्म हो जाएगा, एक y से एक y खत्म हो जाएगा, इस 4 से एक बारी में और ये 3 बारी में। अब अगर आप देखोगे तो जो बच रहा है वो ये बच रहा है, 4xy²। अंदर एक तो 2 बच रहा है, 2, ऊपर से y बच रहा है, y 2y, नीचे कुछ भी नहीं है। इसमें चेक करोगे तो क्या बच रहा है, 3 और एक x बच रहा है, तो यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स बड़े आसान होते हैं, आपको या तो खोल के लिख लीजिए, एक तरीका ये होता है बिल्कुल बेसिक, जिसमें आप सबको एक्सपेंड कर सकते हो और लिख सकते हो,
इसका एक दूसरा तरीका है अगर वो करना चाहो, वो थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है इसी में ही। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 8xy क्यूब प्लस 12x² तो नंबर्स को पहले देख लो, मुझे पता है 4 है, या 1x है या 2x² है तो 1x को बाहर निकाल लो, या y क्यूब है या y² है तो y² को बाहर निकाल लो। फिर इसको ऐसे लिख लो, अंदर वाले को ऐसे लिख लो, y क्यूब लिख लो, नीचे 4x² लिख लो, प्लस सेम ऐसे ही इसको ऐसे लिख लो, और जो कॉमन लिया है इसको नीचे लिख दो। अब देखो x से x खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बारी में। अब इनमें आप चाहो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हो, 3 - 1 तो यहां पर सिर्फ बचेगा आपका 2y, यहां पर बचेगा आपका 2y, 3 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही y² से y² कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बारी में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब x और इसमें आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हो, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते तो ये समझ लो ऊपर 2x है नीचे 1x है, तो उसको खोल के साइड में लिख लो, 2x है नीचे 1x है, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन लेके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है कॉमन लेने का। कॉमन कैसे ले, कैसे पता लगे कि क्वेश्चन में कॉमन लेना है? कॉमन लेने का बेस्ट तरीका है, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी उसके अंदर, मल्टीपल x होंगे, मल्टीपल y होंगे, नंबर्स भी बहुत सारे होंगे, तो मतलब वहां मुझे कॉमन ही करना होता है। ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे, सेम इसी पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, 27a³ b³ - 18a² b³ प्लस 75a³ b²। ये है, देखो बहुत सारे वेरिएबल हैं, पावर अलग है, यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, b की पावर 3 है, 3 है, 2 है, और नंबर्स है। तो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, या 27 है, या 18 है, या 75 है। ये जो तीनों है, ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं। अगर मैं 3 की टेबल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं आराम से कर सकता हूं। तो अगर इसमें नंबर्स में बात करें तो 3 बाहर आ जाएगा आराम से। अब a की बात करो, यहाँ a की पावर 3 है, a का स्क्वायर है, a का क्यूब है, सबसे छोटी पावर कौन सी है? a² बाहर आ गया। अब b की बात करो तो यहाँ पर b³ है, यहाँ पर भी b³ है, यहाँ पर b² है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? b², तो b² क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब कुछ मत करो, इनको एज इट इज लिख लो, और जो कॉमन दिया है, जो भी कॉमन निकाला है उसको क्या करो? डिवाइड कर दो। हर किसी से सेपरेटली क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो। जो भी आपका कॉमन निकाला है उसको सबसे अलग अलग करके उनके नीचे लिख दो। अब मुझे पता है कि यहां कटिंग होगी, 1 जा 9 जा 1 जा 6 जा 1 जा 25 जा, ये तो नंबर्स की हो गई। अब देखो यहां पावर 3 है, मतलब इसका मतलब सिंपल हो गया, ऊपर 3a है और नीचे 2a है, तो 2a से 2a खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ a बचेगा, तो ये हो जाएगा a² b², अंदर बचेगा आपका सिर्फ एक a। ऐसी 3b ऊपर है 2b नीचे है, 3b ऊपर है 2b नीचे है, तो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा, तो ये बन गया 9 तो बन गया। अब a के साथ क्या हुआ? सिर्फ एक a बचा, 2b से ये खत्म हो गया, एक a बचा है, यहाँ पर भी क्या करा? एक b बचा है। सेम आ जाओ यहाँ पर, नंबर में ये 6 बन गया, ये a2 से a2 खत्म हो गया, ये 3 थे ये 2 थे, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, प्लस आ जाओ 75। यहाँ पर b दोनों सेम है तो कट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ a बचेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप कॉमन कर सकते हो। तो 3a² b², तो ये पूरा आपका कॉमन करके कुछ ऐसे बनेगा, 3a² b² 9ab - 6b प्लस 75a। तो ये तरीका होता है कॉमन लेने का। कॉमन लेके आप सिंपली कोई सी तरह का भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो।
ये है कॉमन का बेसिक तरीका। देन नेक्स्ट मेथड जो हमें करना है वो है रीग्रुपिंग। पहला चैप्टर हो गया, पहला पार्ट हो गया, पहला टाइप हो गया जो था कॉमन फैक्टर्स, और उसमें लिखा भी आता है कि कॉमन फैक्टर निकालो। यहां से चेंजेस आने लगते हैं। यहां पर हर क्वेश्चन में से फैक्टराइज लिखा आएगा आपके पास, और फैक्टराइज जब लिखा हुआ आता है तो समझ नहीं आता है कि मैं फैक्टराइजेशन करूं तो कौन से मेथड से करूं। तो इसमें से पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है इसे कहते हैं रीग्रुप करना, अलग अलग ग्रुप में करना। कॉमन फैक्टर में आपने ये चीज देखी थी, जितनी भी टर्म थी उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, चाहे वो वेरिएबल की बात करें, चाहे वो छोटी पावर बड़ी पावर का हो, चाहे नंबर्स की बात करें। पर जब मैं रीग्रुपिंग की बात करता हूं, पहला टाइप जब रीग्रुपिंग का आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। पहली चीज रीग्रुपिंग कब होती है? जब 3 से ज्यादा टर्म होती है, 4 टर्म होंगी, 5 टर्म होंगी, तो वहां सिंपल दिमाग लगाओ, रीग्रुपिंग ही होना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, हर नंबर के अंदर सेम नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर तो कैंसिल हो गया। अगर मैं 3 भी ले लूं तब भी 4 बच रहा है। तो मतलब ये कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन तो नहीं है, ये रीग्रुपिंग का क्वेश्चन हो। ठीक है, रीग्रुपिंग का मतलब सिंपली क्या है, जिसके पास जो है उसको वो दे दो। यहां मुझे दिख रहा है एक्स वाई है, यहां मुझे दिख रहा है एक्स है, यहां मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं है, यहां दिख रहा है मुझे वाई है, तो ये खाली है। इसको साइड कर लो थोड़ी देर के लिए। 6xy माइनस 4y, अब यहां पर y का भी सिंबल है, यहां पर y का भी सिंबल है, यहां पर 6 है, यहां पर 9x है। ठीक है, अब यहां भी y है, यहां भी y है, पर यहां xy है, यहां पर सिर्फ x है। तो चाहो तो इन दोनों को साथ ले लो या इन दोनों को साथ ले लो, आपकी चॉइस। अब इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं और इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं, जो सेम सेम दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 और 9 कॉमन कुछ आ सकता है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं, इन दोनों में देखूं, पहले नंबर्स में देखूं, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इनमें 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ गया। यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। पर यहाँ y है और यहां पर भी क्या है, y है, तो y कॉमन आ जाएगा। तो जैसे लिखते हो वैसे लिख दो, नॉर्मल, और ये जो कॉमन लिया है इसको यहां पर डिवाइड में डाल दो, ये हो गया। अब इन दोनों की बात कर लो, यहां x है नहीं, यहां x है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, पर ये 6 है और ये 9 है। ये दो लोग 3 की टेबल में आ सकते हैं आराम से, बहुत प्यार से। तो यहां पर 3 कॉमन ले लो, सिर्फ 3, और 3 को दोनों साइड लगा दो। इनको ऐसे लिख लो और 3 को दोनों साइड लगा दो। अब देखो, y से y कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा और ये 3 जा, तो ये बन जाएगा 2y, ये आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका 2। सेम ऐसे ये प्लस का 3 है, ये भी कट जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका 2, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये बन जाएगा आपका माइनस का 3x, माइनस का 3x। अब देखो ध्यान से, यहां 3x माइनस 2 है, यहां 2 माइनस 3x है, दोनों में फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। 3x माइनस 2 है और 2 माइनस 3x है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? यहां पर 2 नेगेटिव है, यहां 2 पॉजिटिव है, यहां 3x पॉजिटिव है, यहां 3x माइनस है। तो इस केस में कुछ नहीं करना, बस इस माइनस साइन को बाहर ले आओ। अगर मैं माइनस साइन को बाहर ले आऊं तो होगा क्या, ये 3x माइनस का 2 है, माइनस को बाहर ले लोगे तो ये जो प्लस, माइनस साइन बाहर का मतलब होता है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको उल्टा करके लिख सकते हो, 2y 3x माइनस का 2 माइनस का 3 3x माइनस का 2। अब ध्यान से देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो जब ये दोनों सेम है तो इनको एक बार ही लिख लो, 3x माइनस का 2, और इन दोनों को साइन के साथ एक बार लिख लो। तो ये हो गया इसका रीग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन। अब ध्यान से देखो,
हमने पहले उनको चुना जिनमें कुछ ना कुछ मुझे सेम दिख रहा था, यहाँ y था, यहाँ y था, नंबर भी सेम थे, तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। इनका क्या बन गया, एक ग्रुप बना लिया। ऐसे इन दोनों में वेरिएबल सेम नहीं थे पर कांस्टेंट सेम थे, तो इनका एक ग्रुप बना लिया, कॉमन करा। पर जब कॉमन करा तो एक चीज देखी कि 3x माइनस का 2 है और 2 माइनस 3x है, तो यहां पर कुछ फर्क है। यहां माइनस है और यहां पर 2 के आगे प्लस है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर ले आओ। माइनस को बाहर लाने का मतलब होता है सारे साइन को बदल दो, सिर्फ इसके अंदर, इसके आगे नहीं जाएगा, इतने एरिया के अंदर ही सारे साइन बदल दो। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको उल्टा करके लिख दोगे सेम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 3x पे प्लस था, 2 पे माइनस था, इससे क्या हो गया, दोनों सेम हो गए और आपका क्वेश्चन बन गया। सेम ऐसी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन और पे लेके चलते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलत करेंगे, अक्सर गलत करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, इस एक्स वाई को ब्रैकेट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो। इस एक्स वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स वाई बन जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा और ये y का क्यूब हो जाएगा। एक्स वाई को अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y हो जाएंगे सिंपली, तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ग्रुपिंग करने आ जाओ। देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो इनका ग्रुप सीधा बन जाएगा। पहला ग्रुप इसका बना लो, दूसरा ग्रुप बना लो। क्वेश्चन देखने में खतरनाक था, जैसे ही मल्टीप्लाई किया आसान हो गया। 4 टर्म्स थी, मैंने बोला 4 हो वहां पर ही ग्रुपिंग ही करते हैं। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो यहां एक x बच जाएगा और यहां पर सिर्फ y बच जाएगा। ऐसे इन दोनों में एक y की पावर 3 है, एक y की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा y की पावर जो छोटी होती है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर भी x बच जाएगा और यहां पर भी क्या बच जाएगा। अगर 3y में से 2y कॉमन आ गए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक y बचेगा, ओनली 1y। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस वाई और फिर इसको इसके साथ लिख देंगे x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।